दोस्तों, आइए ऑब्जेक्टिव कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो वो है फ्रांस। किस राज्य ने 10 से 16 जनवरी 2022 तक गंगा सागर मेले का आयोजन किया है? तो गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजन हुआ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। चर्चा में रहा दरवाज़ा गैस केटर गेटवे टू हेल नरक का द्वार किस देश में स्थित है? कहाँ पर है? ये है तुर्कमेनिस्तान में। नरक का द्वार तुर्कमेनिस्तान। खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? वुल्फ ज्वालामुखी किसका है? ये है आपका गोलापागोस द्वीप का। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है आपका कोच्चि। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, ये है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया? ये अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सुकवा ढुकवा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी को चुना गया वह स्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? यह है माया एंजेलो। कौन है? माया एंजेलो। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्ववाधी T20 क्रिकेट चैंपियन आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? केरल में। कहाँ पर होगा? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट टीम में 100 बार नॉकआउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? जेम्स एंडरसन। कौन है? जेम्स एंडरसन। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य की सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू किया है? तो ये है आपका झारखंड। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? 18 दिसंबर को। किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीता था? महिला पदार्पण सम्मान जीता था। ये हैं अवनी लेखरा। ये काफ़ी फेमस रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार। कौन बने हैं? अरविंद कुमार। दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन सा बना है? पीलीभीत। ये याद रखिएगा कि कहा जाता है कि बांसुरी शहर कौन सा शहर है जो बांसुरी शहर के नाम से जाना जाता है? तो पीलीभीत। ठीक है, वहाँ पे एक चौराहा भी है जहाँ पे बांसुरी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो बांसुरी बनाने का वर्क है काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे होता है। तो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, पीलीभीत में। आगे देखते हैं। ई शासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? फ्रांस। किसने किया है?
फ्रांस ने। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है पांडिचेरी में। कहाँ पर किया गया है? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पांडिचेरी में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पांडिचेरी में। किस मध्य एशियाई देश ने भारत की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये है कजाकिस्तान। किस मध्य एशियाई देश में भारत की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? कजाकिस्तान। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? कौन है ये? ऑप्शन सी सही है। मतलब कौन सा स्टेट है? तो ये है गोवा। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हैं? तो ये पाकिस्तान। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा बगल का पड़ोसी देश है। तो कभी कभी मैंने देखा कि पुलिस वाले एग्ज़ाम में कई बार केवल पाकिस्तान से ही 2-3 क्वेश्चन मतलब पूछा था। किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो वह है फिलीपींस। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टोवायर। किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टोवायर। ऑप्शन बी सही है इसका। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये किया गया है जनरल बिपिन रावत, जिनका अभी निधन हो गया है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के दिन किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 26 दिसंबर को। ठीक है। प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है? ये चुना गया है डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान। इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में सेमियनयू, नीदरलैंड और चुमकेदिया किस राज्य तीन नए ज़िले बनाए गए हैं? ये कौन से राज्य में? तो ये बनाया गया है नागालैंड में। याद रखिएगा, हाल ही में सेमियनयू, नीदरलैंड और चुमकेदिया किस राज्य में बनाया गया है? तो यह नागालैंड में नए ज़िले बनाए गए हैं। ये 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? एकमा रादुकानु से। प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये चीन के। कहाँ? प्रदीप कुमार रावत किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? चीन के। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं? मोहित जैन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं? मोहित जैन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? मोहित जैन। भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये है विप्रो। कौन सी कंपनी है? विप्रो। भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये है आपका 32 साल। कितने साल बाद? 32 साल बाद। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट का अभ्यास सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? ये किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखते हैं। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस एंड द ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है निर्मल चंद्र बीज ने। ठीक है, आगे देखते हैं। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का जीता है? तो है हिमाचल प्रदेश। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये हैं टर्मिनेटर। ठीक है,
प्रतिवर्ष भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ये 24 तारीख को। ठीक है। जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है? अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में साफू 19 वुमेन चैंपियन 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। और BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लॉ किन ने। ये जीता है लॉ किन ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। ये याद होना चाहिए। ठीक है। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। कहाँ के बने हैं? चिली के। कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के एमई और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? ये हैं अतुल दिनकर राणे। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये है, इसका ऑप्शन डी सही है, प्रशांत चंद्र महलानोविस। ठीक है, प्रशांत चंद्र महलानोविस। किस राज्य की विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। कौन सा सही है? कर्नाटक। FIH 2021 द्वारा जारी पुरुष की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा रहा? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने पहली स्वदेशी टेस्ट किट की मंजूरी दी। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है ओमिश्योर। चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन दो देशों के संबंधित है? ये भारत और श्रीलंका। जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया? तो यह है स्मार्ट सिटी मिशन। सार कार्यक्रम किसने शुरू किया था? स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन। जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो मिला है ये केरल को। किसको मिला है? केरल को। किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय में मंजूरी देना अनिवार्य किया? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम मिश्री। ठीक है। हाल ही में पेटा इंडिया 2021 पर्सनल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। जारी रिपोर्ट की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा? इसका ऑप्शन है ये जो केरल ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। किस नाम से? पढ़े भारत। किस नाम से? पढ़े भारत। साहित्य अकादमी 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो हिंदी देवेंद्र
मेवाड़ी जो है ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन सही है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला प्रदेश बन गया? तो ये बन गया है आपका जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहाँ पर है? ये है हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट जो है ये IHU की पहचान की गई है? तो ये है फ्रांस। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है विरल देसाई को, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज है, अगर आप देसाई वर्ड याद कर लेंगे तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया है किरण देसाई, तो आप याद रखिएगा विरल देसाई, ठीक है। द मोदी गैम्बिट जो है डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक किसने लिखा है? ये संजू वर्मा ने। IPS अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला निरीक्षक बनी है? ये बनी है असम की, ठीक है, वायलेट बरुआ, ठीक है, ये बनी है असम की। जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? ये गुजरात को, ठीक है। आगे देखते हैं। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया उत्तर कोरिया में। कहाँ पर किया गया है? उत्तर कोरिया में। कहाँ पर किया गया है? उत्तर कोरिया में। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण को कितने प्रतिशत बढ़ाने की संभावना है? तो ये है 8 से 8.5%। बम चक्रवात के कारण किस देश में कई राज्यों की इमरजेंसी की घोषणा की गई? अमेरिका में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है? तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण को भारत के अपनी पहली परियोजना शुरू की है? इंदौर, ठीक। पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये है विद्युत मंत्रालय से, ठीक है। फरवरी 2022 में खिजादिया और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में, अब भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो याद रखिएगा 49, टोटल कितने हैं? 49, ठीक है, भारत में। ये बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यूपी के संत कबीर नगर जिला में है। वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ये है तहीती। कहाँ पर किया गया है? तहीती। चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ बनेगा? भोपाल में। कहाँ पर बनेगा? भोपाल में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? आरिफ खान ने। किसने किया था? आरिफ खान ने। 5 फरवरी 2022 को भारत में ICC
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता? इंग्लैंड। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप नेशनल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? सेनेगल ने। 5 फरवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखा गया है जयपुर में। हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? किस कंपनी से है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? कहाँ पर? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2022 का पहला उपग्रह US-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? PSLV CS2। ठीक है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये खंडवा, मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थापित किया गया? खंडवा, मध्य प्रदेश। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है अटल टनल को। किसको दिया गया है? अटल टनल को। 9 फरवरी को IPL 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइम्स। नेशनल सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया गया है? IIT बॉम्बे। फरवरी 2022 में किसी पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया नाबार्ड के द्वारा। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम तटीय गश्ती का नाम क्या है? ICGS ब्रज। कौन सी राज्य सरकार कौशल उद्यमिता विकास विद्यालय बनाने की योजना बना रही है? तो है कर्नाटक। 9 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया था? 17वां। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा का त्यौहार मनाया गया है? यह है तेलंगाना। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप यर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की। और 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। कौन सा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन पहला देश बन गया? ठीक है, ये बना है इजराइल। तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट तंबाकू ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और 16वां देखते हैं क्वेश्चन। 15 फरवरी 2022 को डॉकर्थन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी ग्रुप डी पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ग्रुप डी और पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, UPSC का भी एग्ज़ाम जो लोग देना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को देखें
बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद।